नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे अपने छठे ग्रह शुक्र की। ज्योतिष के अनुसार शुक्र को प्रेम का कारक माना गया है और इसी से आप शुक्र ग्रह की स्थिति को सब ग्रहों में जान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें तो काम और सुख का कारक शुक्र ग्रह को ही माना गया है और शुक्र ग्रह वो ग्रह है कि जब किसी जातक के जिंदगी में सुख संपत्ति, सुख और प्रेम जैसी चीजों को देखा जाता है तो वो शुक्र के वजह से ही पता लगता है कि जातक के जिंदगी में किस तरह के सुख और प्रेम संबंध होंगे, उसकी जिंदगी में कितना प्रेम और कब आएगा उसका भी शुक्र की स्थिति से ही पता चलता है। और अगर सौर मंडल में इसकी बात करें तो सूर्य के बाद इसका दूसरा स्थान आता है और चंद्रमा के बाद ये तीसरा वो ग्रह है जो चमकदार रात में दिखाई देता है। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी के समान बराबर आकार का ही है, जिस करके इसको पृथ्वी की बहन कह लो या उसका जुड़वा के समान माना जाता है। वैदिक ज्योतिष की बात करें तो शुक्र ग्रह को एक शुभ ग्रह माना गया है और इसके प्रभाव में जातक को भौतिक, शारीरिक और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। इसलिए इस ग्रह को भौतिक, शारीरिक, वैवाहिक, काम वासना, कला, फैशन डिजाइनिंग, रोमांस और इन सब चीजों का कारक माना गया है। अगर राशियों की बात करें तो शुक्र ग्रह को तुला और वृष राशि का स्वामित्व प्राप्त है और अगर इसकी उच्च राशि की बात करें तो मीन राशि इसकी उच्च राशि है और अगर हम इसकी नीच राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि इसकी नीच राशि है। अगर हम वही बात करें इसके नक्षत्रों की तो 27 नक्षत्रों में से इसको 3 नक्षत्र प्राप्त हैं, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। ये 3 नक्षत्रों का इसको स्वामित्व प्राप्त है। अगर इसके मित्र ग्रह की बात करें तो बुध और शनि इसके मित्र ग्रह हैं और अगर शत्रुओं की बात करते हैं तो सूर्य और चंद्रमा इसके शत्रु माने गए हैं। अगर इसके गोचर की बात करें तो 23 दिनों का इसका गोचर होता है, अर्थात ये 23 दिनों तक एक राशि में रहता है, उसके बाद ये अपनी राशि बदल लेता है। वहीं पे अगर हम बात करें कि शुक्र ग्रह का मानव जीवन पे, मानव शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो अगर लगन भाव में शुक्र ग्रह हो तो इससे जातक का स्वरूप बहुत सुंदर और मनमोहक होता है और इसके अलावा जातक विपरीत लिंग वाले जातकों को, लोगों को बहुत आकर्षित करता है और ये बहुत ही मृदुभाषी होता है, मतलब बहुत ही सुंदर बोलने वाला होता है। और इसके अलावा ये कला क्षेत्र में बहुत उन्नति करते हैं क्योंकि इनके लगन में ही शुक्र ग्रह है। वहीं पे अगर हम बात करें कि अगर शुक्र ग्रह बहुत मजबूत या प्रभावी होता है तो व्यक्ति का प्रेम और वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है। अर्थात अगर कोई
मजबूत शुक्र ग्रह उसके जातक के कुंडली में होता है तो उससे उसका प्रेम विवाह बहुत ही सुखमय होता है और वह अपने साथी प्रेमी के साथ बहुत सुख से जिंदगी बिताता है और उनका तालमेल भी बहुत अच्छा रहता है। वो कई क्षेत्रों में खासकर कला क्षेत्रों में बहुत तरक्की करते हैं। उनका रोमांस भी एक चरम सीमा तक होता है। उनके घर में आपसी प्रेम प्यार बहुत बना रहता है और वो भौतिक सुखों को भोगता है। इसके विपरीत अगर शुक्र कमजोर है और अपने शत्रुओं के दृष्टि में मतलब नीच में है तो उस समय उसके हालात इसके और भी विपरीत हो जाते हैं। पति पत्नी में मतभेद रहता है, परिवार में मतभेद रहता है, प्रेम सुख नहीं मिलता और आपसी कलेश भी रहता है। इसके अलावा वो भौतिक सुख नहीं प्राप्त कर पाता और उसका हर किसी व्यक्ति से प्रेम व्यवहार कम रहता है और उसके जीवन में रोमांस की कमी होती है, जिसके करके उसके साथी जातक के साथ व्यवहार में भी खलल या मतभेद देखा गया है। तो आज के लिए हमने जो जाना कि शुक्र ग्रह कैसा है, किन किन चीज़ों के लिए अच्छा है और किन किन चीज़ों के लिए खराब है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को अच्छी तरह से देखा करें ताकि आप ज्योतिष सीख सकें, ज्योतिष के बारीक चीज़ों को सीख सकें। आज के लिए बस इतना ही। और अगर किसी ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ना किया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करें। इसके अलावा बेल आइकन को दबाना ना भूलें